बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 4 एरर एंड अनसर्टेनिटी और मैं हूं साकिब अवान। डियर स्टूडेंट, इस सेक्शन से पहले 3 सेक्शन कर चुके हैं, साइंस एंड फिजिक्स, क्वांटिटीज एंड यूनिट, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। इस सेक्शन में एरर और अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एरर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एरर? किसी भी चीज़ की असल वैल्यू, उसकी जो असल पैमाइश है उसमें और जो आपने मेजर की, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं एरर। एग्जांपल देता हूँ कि एक कमरा है, उसकी असल जो एक्चुअल लेंथ है वो है 17 मीटर और जबकि मैंने जब मेजर की तो वो आई 15 मीटर। एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 मीटर का आ रहा है, तो ये 2 मीटर आपका क्या होगा? एरर होगा। फार्मूला इसका होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आप मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू भी कर सकते हैं। फर्दर आगे एग्जांपल से इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी क्या है उसे भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी? तो अनसर्टेनिटी के लिए भी मैं यही एग्जांपल करता हूँ कि एक कमरे की एक्चुअल वैल्यू थी 17 मीटर, मैंने इसको जब मेजर किया तो वो आई 15 मीटर। मेरे एक और दोस्त ने मेजर की तो वो आई 16 मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम एक्चुअल वैल्यू को नहीं देखेंगे बल्कि हम दोनों फ्रेंड ने जो इसकी वैल्यू मेजर की है, मैंने मेजर की 15 मीटर, दोस्त ने मेजर की 16 मीटर, इन दोनों मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आया वो 1 मीटर है। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला बनेगा वो है कोई दो मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू 1 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2। डियर स्टूडेंट, फर्दर मज़ीद एग्जांपल से इसकी वजाहत करेंगे। तो अभी तक जो पता चला वो ये कि एरर जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, और अनसर्टेनिटी जो होती है ये दो मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। मतलब एरर फाइंड करना है तो आपको मेजर्ड वैल्यू के साथ एक्चुअल वैल्यू का पता होना चाहिए, जबकि अनसर्टेनिटी निकालनी है तो जस्ट आपको मेजर्ड वैल्यू का पता होना चाहिए। क्लियर इधर तक बात? एरर के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास जो आपकी बार एक्सेप्टेड वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है, वो है 1.07 ग्राम पर मिलीलीटर। डियर स्टूडेंट, ये कोई मैथ हो सकता है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें इससे गर्ज नहीं। हमने वैल्यू देखनी है, वो है एक्चुअल वैल्यू है 1.07, जबकि हमने मेजर की तो वो आई 1.05। डिफरेंस यानी कम आई। डिफरेंस निकाला जब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का तो वो कितना आया? 0.02, और मनफी में, नेगेटिव में, क्योंकि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू वो असल से कम आई। फिर मैंने दोबारा मेजर की 1.06, अब डिफरेंस लिया, अब फिर मेरी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आई। कितनी कम? 0.01। कम आ रही तो नेगेटिव आएगा। तीसरी बार मैंने मेजर की तो अब एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ गई, 1.08। कितना ज़्यादा आया? डिफरेंस लिया 0.01, ज़्यादा को पॉजिटिव से शो कर दिया। चौथी बार फिर मैंने वैल्यू ली, अब की बार जो वैल्यू आई वो 1.08 और 1.10। डिफरेंस जो आया वो 0.03, ज़्यादा आई, पॉजिटिव। कभी भी आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आए तो नेगेटिव एरर होता है, नेगेटिव से शो करते हैं, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आए तो पॉजिटिव एरर कहलाता है, पॉजिटिव से शो करते हैं। आगे ये पढ़ेंगे भी। अब इधर तक क्लियर? एरर जब भी निकालना है तो आपको एक्चुअल वैल्यू का पता होना चाहिए। एरर से हमें पता चलता है कि आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है या उससे कितना दूर है। क्लियर जी? अब अनसर्टेनिटी को भी एग्जांपल से समझते हैं। कहता आपकी बार हमारे पास जो एक्सेप्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है वो है 0.95 ग्राम पर मिलीलीटर। यूनिट्स को छोड़ दें कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, हमें वैल्यू देखनी 0.9। स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल साथ दे दी, कोई मसला नहीं। हमने जो मेजर की, एक वैल्यू मेजर की 1.05 आई, मैंने दूसरी बार मेजर की या मेरे दूसरे दोस्त ने मेजर की तो 1.06 आई। अब मुझे ये जो दो वैल्यू मेजर की हैं मैंने और मेरे फ्रेंड ने, इनका आपस में डिफरेंस लेना है। इनका जब डिफरेंस लेता हूँ तो वो आता है 0.01। ये जो इनका आपस में डिफरेंस आया इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स, अब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि दी गई मेजर्ड वैल्यू का आपस में जो फ़र्क होता है उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, और मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ जो फ़र्क होता है उसे एरर कहते हैं।
दी गई वैल्यू का आपस में फ़र्क जितना थोड़ा होगा, डिफरेंस जितना कम होगा, हम कहेंगे अनसर्टेनिटी बहुत कम है, और जितना आपस में डिफरेंस ज़्यादा होगा हम कहेंगे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर जी? अनसर्टेनिटी से पता चलता है कि मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना करीब हैं या कितना दूर हैं। आगे चलते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दी ताकि और क्लियर कर दूं। एक गेम है तीर से निशाना लगाना। हमारी कोशिश होती है कि निशाना बिल्कुल सेंटर में लगे। तो पहली लेफ़्ट साइड पर पहली फिगर में आपने दिखाया 3 निशाने लगाए, तीनों ही सेंटर में जाके लगे, मतलब ज़रा भी एरर नहीं है। आपने जो निशाने लगाए वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, मतलब लेस एरर। इसी तरह फिर मैंने 3 निशाने लगाए, वो एक्चुअल टारगेट से बहुत दूर हैं, लेकिन वो तीनों आपस में बहुत करीब करीब हैं। मतलब क्या है? उनके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत कम है, लेकिन एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल निशाने से बहुत दूर है। एरर ज़्यादा है लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत कम। फिगर नंबर 3 में आ जाएं। वो तीनों निशाने आपस में बड़े करीब करीब हैं, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत कम है, और एक्चुअल निशाना जो टारगेट है सेंटर वाला उसके भी बिल्कुल ऊपर है, मतलब एरर भी कम है, यानी लेस अनसर्टेनिटी है और लेस एरर है। क्लियर जी इस फिगर में? तो ये मैंने एक आपको फिगर से एरर और अनसर्टेनिटी भी क्लियर कर दिया। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एरर और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उनका फार्मूला पढ़ा और उनकी एग्जांपल पढ़ी। अब पढ़ते हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी अक्कर कैसे होते हैं, एरर आने के काज क्या हैं, अनसर्टेनिटी आने के काज क्या हैं। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो एरर के काज, मेजर काज लिखें जी, कि जो बंदा वैल्यू मेजर कर रहा है उसको वैल्यू मेजर करने का तरीका ही नहीं आता। एक कमरे की लंबाई मेजर करनी है 17 मीटर, जैसे मैंने कहा था एक्चुअल लंबाई है, और आदमी मेजर कर रहा है वो 15 मीटर आ रही, तो क्या पता उसको कमरे की लेंथ प्रॉपर तरीके से मेजर करनी ही नहीं आती, इसलिए 2 मीटर का एरर आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो बंदा जिस डिवाइस से मेजरमेंट कर रहा है वो डिवाइस ही क्या हो, ख़राब हो, फॉल्टी ऑपरेटस हो। या थर्ड रीज़न ये भी हो सकती है कि वो बंदा ही अनाड़ी है, उसको लेंथ मेजर करनी नहीं आती, या मास या जो भी पमैश मेजर कर रहा है उसको वो मेजर करनी नहीं आती, अनएक्सपीरियंस पर्सन से। या चौथा कास भी हो सकता है कि उसे मेथड भी आता है, ऑपरेटर्स भी बिल्कुल ठीक है, पर्सन है भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी नीयत ख़राब है, लापरवाही से मेजर कर रहा है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, अटेंशन नहीं है, फिर भी एरर आएगा। तो ये एरर के मेजर काज बताए गए हैं। इन काजिल में आप क्लियर देख रहे हो कि पहला काज, दूसरा और तीसरा काज ये उस पर्सन की अपनी वजह से आ रहा है, इसलिए इन काज की वजह से जो एरर आता है उसे पर्सनल एरर भी बोलते हैं। रॉन्ग मेथड, अनएक्सपीरियंस पर्सन, निगलिजेंस ऑफ पर्सन, तीनों काज उस बंदे की वजह से हैं, इसलिए इन एरर को पर्सनल एरर भी कहते हैं। और एक काज ऑपरेटर्स ख़राब होने की वजह से इसको सिस्टमेटिक एरर भी कह देते हैं। अगर इस काज की वजह से एरर आए, आगे पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी की तरफ चलते हैं। 2 बंदे या 3 बंदे या 10 बंदों ने एक ही पमैश मेजर की, एक ही चीज़ का मास मेजर किया या एक ही कमरे की लंबाई मेजर की, सब की वैल्यू डिफरेंस आ रही, उनकी आपस में वैल्यू का जो फ़र्क है उसे अनसर्टेनिटी कहेंगे। अब ये फ़र्क क्यों आ रहा है इनका आपस में? जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि मैंने कमरे की लेंथ मेजर की 15 मीटर, दोस्त ने मेजर की 16 मीटर, ये आपस में हमारा 1 मीटर का फ़र्क क्यों आ रहा है? रीज़न कहता है हम दोनों को जो डिवाइस दी है वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी लिमिट क्या हो सकती है? लिमिट डिफरेंट होने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें मैं जिस डिवाइस से कमरे की लेंथ मेजर कर रहा हूँ वो सेंटीमीटरों तक मेजर करती है, उसने कमरे की लेंथ मेजर की 15.12 सेंटीमीटर। मेरे फ्रेंड ने उसी कमरे को मेजर किया, उसके पास जो डिवाइस है वो मिलीमीटर तक भी मेजर करती है, उसने मेजर की 15.123 मिलीमीटर, मतलब उसकी डिवाइस मिलीमीटरों में भी पमैश कर रही, इसलिए हम दोनों की वैल्यू में क्या आ गया? डिफरेंस, और ये अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी एक और वजह से भी प्रोड्यूस हो जाती है, नेचुरल वेरिएशन। मुझे एक बारीक वायर दी गई, मैंने उसकी पमैश की, वो वायर थी 1.2 सेंटीमीटर लंबी, मैंने पमैश की 1.2 सेंटीमीटर। सेम वही डिवाइस मेरे दोस्त को दी गई ताकि लिमिटेशन वाला रोला ना रहे।
उस दोस्त को दी गई, लेकिन उसने वही वायर गर्मियों में मैयर की तो उसकी पैमाइश 1.2 सेंटीमीटर नहीं आई, 1.5 सेंटीमीटर आई। मैंने मैयर की 1.2 सेंटीमीटर आई, उसी डिवाइस से दोस्त ने मैयर की 1.5 सेंटीमीटर आई। रीज़न ये हुई कि उसने गर्मियों में मैयर की, गर्मियों से हीट की वजह से उस वायर की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी 1.5 सेंटीमीटर आई, मेरी 1.2 सेंटीमीटर आई, दोनों की वैल्यू में फ़र्क आया 0.3 का। अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी किस वजह से आई, नेचुरल वेरिएशन की वजह से। अनसर्टेनिटी एक और रीज़न भी हो सकती है, मैं लेंथ मैयर कर रहा हूँ तार की और मैंने मैयर की वो आई 15.3 सेंटीमीटर। उसी डिवाइस से उसी टाइम, मौसम भी चेंज नहीं, उसी टाइम दोस्त ने मैयर की, वो आई 15.2 नहीं, मैंने 15.2 मैयर की, उसने मैयर की तो वो 15.3 सेंटीमीटर आई। 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया, वो ज़्यादा मैयर कर रहा है। वजह अब ये बनी, डिवाइस भी सेम, मौसम भी सेम, अब क्यों उसकी ज़्यादा मेरी कम, मेरी 15.2 उसकी 15.3 आई, 0.1 सेंटीमीटर का फ़र्क। अब जो फ़र्क आया उसकी रीज़न ये है कि उसकी आई साइट वीक है, ग्लासेस लगे हुए हैं, नेचुरल प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से भी क्या है, वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर हो गया। इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंसेस की वजह से भी अनसर्टेनिटी आती है। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन सेंसेस परफेक्ट ना होना, उसकी आई साइट वीक होना, सुनने की सलाहियत कम होना, एक को आवाज़ सही सुनाई दे रही है, एक को सुनाई नहीं दे रही, दोनों को आवाज़ की शिद्दत कम ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो परफेक्ट ना होना ह्यूमन सेंसेस। क्लियर इधर तक। एरर और अनसर्टेनिटी के काज अलग अलग होने चाहिए, मिक्सअप नहीं करनी। क्लियर जी। फिज़िकल मीनिंग इनका ऊपर बता चुका हूँ। एरर ये शो करता है कि आपकी मैयड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है या कितना दूर। एरर बहुत कम आया तो मतलब आपकी मैयड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है। एरर बहुत ज़्यादा है तो मतलब आपकी मैयड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से दूर है। इसी तरह अनसर्टेनिटी का फ़िज़िकल मीनिंग ये कि अगर मैयड वैल्यू के दरमियान फ़र्क बहुत थोड़ा है, डिफरेंस बहुत थोड़ा, तो हम कहेंगे अनसर्टेनिटी बहुत कम, मतलब बहुत करीब करीब है। और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि मैयड वैल्यू एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। ये इसका फ़िज़िकल मीनिंग है। मैंने ऊपर एग्जांपल में भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि एरर कम आ रहा है तो मतलब आपकी वैल्यू बहुत एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, एक्चुअल के करीब करीब है। इसी तरह अनसर्टेनिटी क्या आ रही, बहुत कम आ रही है तो मतलब मैयड वैल्यू आपस में क्या है, बहुत करीब करीब हैं, उनमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। क्लियर इधर तक जी। एरर से एक्यूरेसी पता चलती है, एरर कम एक्यूरेसी ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन। अनसर्टेनिटी से प्रिसीजन पता चलती है, अनसर्टेनिटी कम प्रिसीजन ज़्यादा, मतलब वैल्यू बहुत प्रिसाइज होंगी। ये इसका फिज़िकल मीनिंग। आगे चलते हैं टाइप्स। एरर की टाइप, रैंडम एरर। डियर स्टूडेंट, अगर तो एक्चुअल वैल्यू और मैयड वैल्यू में डिफरेंस हर बार मुख्तलिफ आ रहा है, कमरे की लंबाई एक्चुअल थी 17 मीटर, एक बार मैयर करते हो 15 मीटर, एक बार मैयर करते हो 16 मीटर, एक बार मैयर करते हो 20 मीटर, कभी ज़्यादा आ जाती कभी कम, हर बार डिफरेंट एरर आ रहा है, तो इसे कहा जाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर आने की रीज़न क्या हो सकती है, 4 रीज़न थी एरर आने की, उनमें से 3 उनमें से कोई भी हो सकती है रैंडम एरर। पर्सन अनएक्सपीरियंस हो सकता है, वो मेथड गलत यूज़ कर सकता है, उसका ऑपरेटर्स फॉल्टी हो सकता है, इनमें से किसी भी वजह से एरर आ सकता है। इसको कम कैसे करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। जितनी बार भी आपने वैल्यू मैयर की, एक्चुअल थी 17 मीटर, आपने मैयर की, एक बार 15 मीटर आई, 16 मीटर आई, 20 मीटर आई, इन मैयड वैल्यू को जमा करो और उतने पे ही डिवाइड कर दो। मसला मैंने 4 वैल्यू ली हैं मैयड, तो 4 पर डिवाइड कर दूँगा। अब दोबारा एरर निकालूंगा, ये एरर बहुत कम हो चुका होगा। रैंडम एरर की आगे टाइप है पर्सनल एरर। बता चुका हूँ, पर्सनल एरर बेसिकली पर्सन की किसी मिस्टेक की वजह से आ रहा होता है। पर्सन अनएक्सपीरियंस हो सकता है, पर्सन मेथड गलत यूज़ कर सकता है, पर्सन अटेंशन नहीं दे रहा, अटेंटिव नहीं है। इस वजह से जो एरर आता है उसे कह देते हैं पर्सनल एरर। सिस्टमेटिक एरर दूसरी टाइप होती है,
एरर के 4 काजेज थे, उनमें से 3 पर्सन की वजह से होते हैं, उनकी वजह से पर्सनल एरर आता है। फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से जो एरर आता है उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इसकी एक पहचान ये कि ये एरर हर बार सेम ही आएगा। फ़र्ज़ करें आपका सिस्टम है, उसमें वो हर बार 3 सेंटीमीटर या 3 किलोग्राम मास है तो किलोग्राम कोई भी जो वैल्यू मेजर कर रहा है, मास है, वेट है, फोर्स है, वो 3 क्या कर रहा है, ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो वो हर बार 3 क्या करेगा, ज़्यादा मेजर करेगा, क्योंकि उस ऑपरेटर्स में फ़ॉल्ट है। ठीक है, इसको काम कैसे करते हैं, आप अपने उस फॉल्टी ऑपरेटर्स को, डिवाइस को, जो सही वाला ऑपरेटर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स, उसके साथ कंपेयर करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑपरेटर्स में कितने की मिस्टेक है, 3 की है, 10 की है, 3 वो ज़्यादा मेजर कर रहा है या कम कर रहा है। जब आपको पता चल जाएगा सही वाले के साथ कंपेयर करके, तो बाद में फिर आप उससे मेजर करोगे। आपको पता होगा कि आपके ऑपरेटर्स में 3 की ख़राबी है, 3 की वैल्यू वो ज़्यादा मेजर कर रहा है, तो आप जो वैल्यू आएगी उसमें से 3 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक इंची टेप है, वो शुरू से 3 सेंटीमीटर कटी हुई है, क्लियर। आपने कमरे की लंबाई मेजर की, कमरे की लंबाई थी 17 सेंटीमीटर। आप जब उससे मेजर करोगे तो वो क्या देगा, 20 सेंटीमीटर देगा, ज़्यादा मेजर करेगा। ठीक है, क्योंकि शुरू पर 3 सेंटीमीटर वो कटी हुई है, 3 सेंटीमीटर वो मेजर एक्स्ट्रा कर रहा है। तो आप जब वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर, तो आप उसमें से 3 माइनस कर दोगे, आपके पास असल 17 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। सिस्टमेटिक एरर की एक टाइप होती है ज़ीरो एरर, यानी ज़ीरो एरर सिस्टमेटिक एरर की टाइप है, या यूँ भी कह सकते हो ज़ीरो एरर फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आता है। अगर आपका फॉल्टी ऑपरेटर्स एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेजर कर रहा है वैल्यू, तो आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी ज़ीरो एरर की आगे 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर आपका ऑपरेटर्स फॉल्टी है और वो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू मेजर कर रहा है, तो इसे कहेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा होता है, जितनी वो ज़्यादा दिखा रहा है आपने मेजर वैल्यू में से वो माइनस कर देना। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कम दिखा रहा होता है, जितनी कम दिखा रहा है आपने जवाब में उतना ऐड कर देना है, यानी उल्ट काम करना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर ज़्यादा दिखाता है, करेक्शन के लिए नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर कम दिखाता है, करेक्शन के लिए उसमें एडिशन कर देंगे, उतनी एडिशन करेंगे जितनी वो कम दिखा रहा है। क्लियर इधर तक। अब तक हमने एरर और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन की, फार्मूले किए, एग्जाम्पल किए, काजेज़ किए। उसके बाद एरर की टाइप थी, अनसर्टेनिटी की टाइप आपकी बुक में नहीं है। एरर की टाइप की 2, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर। इन टाइप के काज पढ़े, इनको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं वो पढ़ा। इन टाइप की फर्दर आगे टाइप थी वो पढ़ी। रैंडम एरर की टाइप पर्सनल एरर, यानी पर्सन की वजह से अकर होती है, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर की जो आगे टाइप है वो ज़ीरो एरर, और ज़ीरो एरर की फर्दर 2 टाइप हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। क्लियर जी इधर तक। इस तरह हमारा ये तीसरा सेक्शन चैप्टर नंबर 1 का एरर एंड अनसर्टेनिटी वो भी आज ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट इधर क्लियर हो गए होंगे। इस सेक्शन में से डेफिनेशंस आती हैं और MCQs आते हैं। क्लियर जी। आगे सेक्शन नंबर 4 के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह जल्द आप वो मुलाहिज़ा फरमाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।